हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हमारा जो ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि इस बारे में है कल का पेपर 12 जनवरी 2023 का पेपर कैसा आया था और अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि अब जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है जिन भी स्टूडेंट्स के, कि वो अब ऐसा क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें कि जो कि उनका एग्ज़ाम और अच्छा जाए। क्योंकि तैयारी तो अच्छी चल ही रही है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करें कि भाई और अच्छा जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं 12 जनवरी 2023 को किस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो देखिए, मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था देखने के लिए, मतलब कि भाई मलेरिया की बीमारी से रिलेटेड फैक्ट्स या कुछ भी। तो जैसे उसमें मलेरिया से रिलेटेड मिला था, तो हो सकता है आपके में हैजा से रिलेटेड मिल जाए, कोई भी ऐसी बीमारी से रिलेटेड जो मलेरिया टाइप की होती है उससे रिलेट करके क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चिड़िया से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था कि एक तरफ चिड़िया दे रखी थी और एक तरफ क्या था, उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी थी, आपको मिलान करना था। तो आप चिड़ियाओं से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि पिछले साल के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए हैं, बट इस बार क्या किया है, चिड़िया दे दी हैं इधर और इधर साइड में उनके क्या दे दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज दे दी है, उनको मिलान करना है। हो सकता है आपके पेपर में एक ही मिलान करने वाला ना आए, कुछ ऐसा आ जाए, उनसे फैक्ट्स आ जाए रिलेटेड, ठीक है। और इसके बाद आया है हाथी का क्वेश्चन, ठीक है। हाथी का क्वेश्चन जो आया है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत पहले ही पोस्ट कर दिया था, एक 2 मिनट का वीडियो था, 1 से 1.5 मिनट का। उसको मैंने पहले ही बता दिया था, सारे फैक्ट्स थे। क्योंकि सीटेट और हाथी का मैंने बताया था बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम में हाथी से करके बहुत क्वेश्चन आता है। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है हमारे चैनल में, जिसमें सीटेट EVS के जो छोटे छोटे क्वेश्चन के वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसमें सारे फैक्ट्स होते हैं, तो उनको देख लीजिएगा और पहले कमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो वीडियोज में बनाते समय, या कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो वो मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दी है ज़्यादातर वीडियोज में। वैसे कुछ ही में ही है, तो आप देख लीजिएगा कहीं कोई चीज़ रह ना जाए आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन आया था कुछ एनीमिया से रिलेटेड करके, कि भाई एनीमिया से, तो ये पिछले साल के क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। देखो, हाथी भी पिछले साल के क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, बर्ड, मलेरिया, ये सब पिछले साल के क्वेश्चंस जो आए हैं, मतलब पिछले ईयर्स में, उन्हीं से ही रिलेट करके क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, कोई भी अलग नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हार्ड हो रही हैं शिफ्ट्स, ये हो रही हैं। देखिए, हार्ड की तो ऐसी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि कल के पेपर में जो क्वेश्चन आया वो ही आपको उठा के रख देंगे, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना भाई। ये पेपर है, कोई मजाक थोड़ी है कि भाई आपको क्या किया भाई। तो फिर बस यही चीज़ है कि आपको उस चीज़ को समझने की बात है। आप इस चीज़ में मत जाइए कि पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा, अब तो इस चीज़ में जाइए कि हम अपनी तैयारी को रिसोर्सेज से या कैसे भी करके अच्छे से अच्छा करें। और हमें इस बार एग्जाम निकालना है। अब अगर इन बातों में आप लग गए ना कि हार्ड आ रहा है वो आ रहा है, तो आपका एग्जाम पे फर्क पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। बल्कि मतलब आपको तो इस चीज़ से सीख के और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ रखिए कि हमें जो आ रहा है उस चीज़ को फेस करना है, कोई चीज़ रह गई है तो उसको कंप्लीट करनी है, और हमें अपना एग्जाम क्लियर करके आना है इसी बारी, और टीचर बनना है अपने आने वाली वैकेंसीज में, ठीक है। अब देखिए, आगे आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। ऐसे आया फूड से रिलेटेड कि भाई कि ये कमी हो गई तो इसमें कौन सा खाना खाना चाहिए, जैसे गुड़, पालक, आंवला। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है किसी को, तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि गुड़, पालक, आंवला वगैरह ये सब चीज़ें खानी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा कुछ आए कि भाई ये बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें ये होता हो कि जनरल से जो होते हो कि भाई ये बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या क्या खाना चाहिए, या हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाती है या इस चीज़ की कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, डॉक्टर क्या सलाह देंगे। और ये पिछले वर्ष के ही क्वेश्चंस हैं सारे, इसीलिए देखिए हार्ड कहाँ हुआ। मतलब हार्ड का मीनिंग ये कि पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को ही आपके सामने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और
कुछ चीज़ें देखिए नई तो आएंगी ही, कुछ नई का मतलब कुछ अलग सी चीज़ें बट आएंगी सिलेबस में से ही, तो वो तो आएंगे ही आएंगी। बट हाँ, मैंने यहाँ पे एक बात सुनने में आई है कि कुछ बच्चों ने बोला कि 2 से 3 क्वेश्चन उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले नहीं देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी, और उनको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन, और ज़रूरी नहीं है कि, और वैसे भी ये तो मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है वो बच्चे इस चीज़ को पढ़ के ना जा पाए हों, तो उनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं भाई ये एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ऐसा मतलब 1% हो सकता है। तो अगर ऐसा होता भी है तो 2-3 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा बात के लिए बचा लीजिएगा उन चीज़ों को करने के लिए, मतलब बीच में कर लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आप उनको करके ज़रूर आइएगा, उसमें परेशान मत होइएगा। और तो क्वेश्चन होंगे ना जो आपको आते होंगे, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड है। बट हाँ, है बहुत काम का, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर जो रह गई हैं वो आप कर सकते हैं, तो इसमें परेशान मत होइए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा सोच समझ के करके आइएगा, बाकी आपके ऊपर है। अब देखिए मैथ की बात कर लेते हैं, रोमन अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगर आप रोमन अंक अभी नहीं किए थे तो उनको कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपको भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि रोमन अंक डेली में यूज नहीं आते, तो कभी कभी हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो बहुत ईजी होते हैं। परिमाप निकालने का क्वेश्चन आया था एक, और एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था ईजी सी थी, जैसे दे दिया 2, 4, 6, 8, तो आगे क्या आएगा। हो सकता है आपके में थोड़ा सा और कंसेप्ट्स लग जाएं, तो देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। इसके बाद पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आया था। पाई चार्ट दे दिया, फिर उसमें दे दिया कि ये चीज़ ये है, फिर आपको कुछ चीज़ निकलवा ली, रेशियो निकलवा लिया, कुछ निकलवा लिया, ऐसे करके। तो पाई चार्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप कर लीजिए अगर नहीं किए हैं आपने अभी तो। और माध्यांक, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि माध्यांक आया तो किसी के में माध्यिका आ जाए, किसी में बहुलक आ जाए, किसी में परिसर आ जाए। और आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी 2-3 वीक पहले ही एक सीरीज बनाई थी, जिसके थंबनेल में आपको दिखा था 100% आएगा ही। आप आज भी जाकर देख सकते हैं, उसमें माध्यांक, माध्यिका और बहुलक, परिसर का क्वेश्चन है, और उस पर मैंने लिखा हुआ है कि 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। और देखिए ये प्राइमरी में ही नहीं, जूनियर में भी आ रहा है, ठीक है, जूनियर लेवल के मैथमेटिक्स में। तो वो जो वीडियो है वहाँ पे जाके देख लीजिए, पूरा कन्फ्यूजन एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप प्राइमरी का देने जा रहे होंगे तो प्राइमरी में भी, और जूनियर का देने जा रहे होंगे तो जूनियर में भी, क्योंकि प्राइमरी में ईजी आता है और जूनियर में थोड़े से ज़्यादा आते हैं, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुकी थी, वीडियो भी बनाया था मैंने 7 डेज पहले, कि आप अब ऐसा क्या करो कि आपकी तैयारी को बूस्ट मिले और क्लियर हो जाए आपका एग्जाम 100% ही। सब कुछ बताया था आपको, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो देखिए हमारे वीडियोस को। और सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसमें आपको मैथ के कंसेप्ट की एक प्लेलिस्ट अलग है, छोटे छोटे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ 1-1, 2-2 मिनट के, जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि आपको पता होने चाहिए, मैं अलग से बना देती हूँ, जिसमें सीधे सीधे आपको क्वेश्चन के बारे में ही बताती हूँ, तो वो देख लीजिए। और बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कर रहे हैं तैयारी, अच्छे तरीके से करिए अपने हिसाब से। और बोर्ड मास का प्रश्न आया था एक, बोर्ड मास आपको पता है, जैसे बोर्ड मास से ये चीज़ आ गया कि दे दिया 8 + 5 - 2 दे दिया, और फिर उसमें डिवीजन का मार्क लगा दिया, फिर 3 लिख दिया, या मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया कुछ। तो फिर आपको उसको सॉल्व करना है कि भाई बोर्ड मास आपको पता है। अगर आपको कोई कंसेप्ट ऐसा है कि नहीं आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको आपको बताएंगे उस चीज़ को, ठीक है। फिर इसके बाद एक बच्चे ने बताया था कि टॉफ़ी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि 3 रुपए में 5 टॉफ़ी, तो 30 टॉफ़ी का क्या दाम होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मैथ के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें परेशान मत होइएगा, अपने आप थोड़ा सा अगर नहीं भी आ रहा हो तो दिमाग लगा के वहाँ पे थोड़ा सा, मतलब सीटेट का एग्ज़ाम मैंने इतना एनालाइज किया है आज तक कि आप थोड़ी सी थिंकिंग और आराम से करेंगे तो आपका हो जाएगा। टाइम बहुत होता है, टाइम की बिल्कुल कमी नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही सेक्शन पे पढ़े रहें, क्योंकि कुछ ऐसे होता है कि हम जिस सेक्शन को पहले करते हैं तो उस पर ही पढ़े रहते हैं, और बाद के सेक्शन जो होते हैं हमारे वो बिगड़ जाते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद देख लेते हैं हिंदी था, हिंदी इजी आया था।
हिंदी के क्वेश्चन गद्यांश जो वगैरह एक नदियों से रिलेटेड कुछ आया था, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इंग्लिश भी काफ़ी इजी था। जैसे मैंने इंग्लिश का पूरा आपको एक बार वीडियो बनाया था, आपने काफ़ी पसंद भी किया था, जिसमें पूरा विश्लेषण बताया था कि इस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, वो सब उसी तरीके से आ रहा है। हिंदी का, इंग्लिश का मैंने पहले ही आपको बता दिया था कैसा पेपर आएगा, इजी आएगा। बस ईवीएस का मान लीजिए कि ये जो पेपर है वो मॉडरेट आ रहा है, और मैथ्स का मॉडरेट से मीनिंग और कि मध्यम, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, मतलब थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड मतलब एकदम इजी नहीं, बस इतना। ऐसे ही मैथ और ईवीएस का, और वो हमेशा से आता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैथ और ईवीएस होते ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए सीडीपी में एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य क्या है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आया है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो हो सकता है आपके में भी इधर उधर करके आ जाए। ठीक है, और प्याजे, वैगोस्की, इन सब पे से ज़्यादातर घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और क्या है, अगर आप सही से आप क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको रीड करेंगे, जैसे मैं पेपर कराती हूँ आपको, अगर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि जो मैं जब ऑप्शन पढ़ती हूँ तो उसी समय इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप भी एग्जाम में उसी तरीके से पढ़ें और आपको समझ आए चीज़ें। बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूं कि आप भी एग्जाम में जाएं तो इसी तरीके से उन चीज़ों को करें। तो ये पूरा था जो मतलब जितना मुझे पता चला है, पूरा विश्लेषण था कल के एग्जाम का, यानी कि 12 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ है, इस तरीके से ही कुछ आया है एग्जाम। तो इसी के अब मान लीजिए आपके सामने भी इसी तरीके के क्वेश्चन प्रेजेंट होकर आएंगे। कुछ जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस में से रह गए हैं उनको घुमा घुमा के देंगे क्वेश्चंस को। और छोटे छोटे जो वीडियोज हैं ना, बहुत सारे जो मैंने पोस्ट किए हैं, और पिछले साल के जो पेपर हैं वो मैं सारे आपको कराती जा रही हूँ, पोस्ट करती जा रही हूँ। इसलिए क्योंकि हर जगह ऐसा क्या होता है, बुक्स ले जाना पॉसिबल नहीं होता। आपके मोबाइल में रहते हैं, आप देखते रहते हैं, अपना हिसाब से करते रहते हैं। डिस्कस कर करके मैंने कोशिश की है करने की हम लोगों ने। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए। और अभी भी यही कहेंगे, जितना मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही कहा था, पिछले वर्ष के पेपर करके जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं। ये मत सोचिए हार्ड इजी इन सब चीज़ों में मत रहिए कि हार्ड आ रहा है इजी आ रहा है। पेपर सिलेबस से आ रहा है, जो जैसे पहले आया था वो इस बार भी वैसे ही आ रहा है। भाई इतने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो उतना तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करके तो देते ही हैं। और यही चीज़ आपको अगर लिखित में देखनी है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था जिसमें हमने पूरा लिख के इस चीज़ को समझा दिया था। एक वीडियो अभी इससे पहले जस्ट आपको मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। उसमें इस चीज़ का लिखा हुआ पूरा समझाया गया है, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा। मैंने सोचा आपको फेस टू फेस भी बता दूँ कि जो थोड़ा और आपको तैयारी करने में आसानी रहे। तो अब देखिए बात कर लेते हैं ऐसा क्या करें। अभी सिर्फ पिछले वर्ष के क्वेश्चन कीजिए, एनालिसिस को देखिए, और एनालिसिस से क्या करिए, कुछ चीज़ें अगर आपकी रह गई हैं तो उनको जाके तुरंत से रिवाइज कीजिए। उनके आपको हर जगह सोर्स अवेलेबल है, हर एक चीज़ उपलब्ध है, तो उससे रिलेट करके करिए। और परेशान बिल्कुल मत होइए, नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आपकी तैयारी अच्छी है, दिमाग में रखिए आप करके आएंगे, कर रहे हैं। और कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी आप अपनी कर लीजिए। अभी पता चल रहा है तो कर लीजिए, अगर कुछ रह गया है तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये रिटन उसमें चाहिए तो आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देख लीजिए। जो थोड़ी सी लिखा रहता है तो थोड़ा सा और आसानी होती है चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको काम का लगा होगा। अगर आपको हमारे चैनल के जो कंटेंट हैं थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे कि आपके साथ साथ आप सभी की और किसी भी जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए और अपना CTET का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।